सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। श्रावण के प्रथम सोमवार पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने किया स्तरीय निरीक्षण। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर में नशा मुक्त भारत अभियान का हुआ आयोजन। विश्व सनातन रक्षा परिषद के लोगों ने सांसद पप्पू यादव का फूंका पुतला। और प्रथमेश गणेश पूजन से शुरू हुआ रामनगर रामलीला के पात्रों का प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर बाबा के धाम में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मैदागिन से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। रविवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मैदागिन चौराहे से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत कर तैयारियों की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि प्रथम सोमवार के मद्देनजर रविवार से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी श्रद्धालु काशी आ रहे हैं। प्रयागराज से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए निर्धारित यात्रा मार्ग पर भी विशेष सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरे मार्ग पर समर्पित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जगह जगह पीआरवी वाहन, क्विक रिस्पॉन्स टीम, क्यूआरटी, अस्थायी पुलिस चौकियां, विश्राम स्थल, कंट्रोल रूम तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के आसपास व्यापक बैरिकेडिंग की गई है ताकि श्रद्धालु कतारबद्ध और अनुशासित तरीके से दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों की नियमित ब्रीफिंग की जा रही है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत और सम्मानजनक व्यवहार करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा या अभद्रता की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मोहित अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग के निकट स्थित नंदू फाड़िया मार्ग गेट नंबर 4 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि स्थानीय लोगों के पहचान पत्र की जांच के बाद उन्हें निर्धारित मार्ग से प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटे। कल से ही भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रथम सोमवार में दर्शन करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयागराज से संगम से जल लेकर के जो हमारा संगम रूट है, प्रयागराज से लेकर के यहाँ का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आएँ, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है जिसमें बीच बीच में हमारी पीआरबी की गाड़ियाँ, क्यूआरटी की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पर मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है ताकि लाइन में लग कर के लोग अनुशासित तरीके से यहाँ पर दर्शन कर सकें। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए, उनको सर और मैडम कह करके बुलाया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए। किसी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से। दूसरी ओर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसीपी दया सुमेध ने नाविक बंधुओं के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक हिदायत दी है। आज जल पुलिस चौकी पर जो हमारा नाविक समाज है उसके साथ मेरे द्वारा जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं सभी के द्वारा बैठक की गई, जिसमें जो आगामी सावन है उसको लेकर एक सकारात्मक चर्चा की गई। कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ में दिशा निर्देश दिए गए। जो पूर्व में हमारे जो गाइडलाइंस हैं उनको फिर से बताया गया कि
सभी जो श्रद्धालु हैं वो 100% लाइफ जैकेट वेयर करें, ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग ना हो, जो नाबालिग हैं उनके द्वारा बोट ना चलाई जाए। साथ साथ में जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। रविवार को प्रथमेश भगवान गणेश के पूजन के साथ रामनगर की रामलीला के मुख्य स्वरूपों के प्रशिक्षण शुरू होने के साथ ही श्री रामलीला की औपचारिक शुरुआत हो गई। रामनगर रामलीला की औपचारिक शुरुआत रविवार को प्रथम गणेश पूजन से हुई। इसके साथ ही मुख्य स्वरूपों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया, जो करीब 1.25 महीने तक चलेगा। पूजन में शामिल हुए रामलीला अनंत चतुर्दशी से शुरू होगा। श्रावण मास की प्रथम चतुर्थी पर शाम को चौक स्थित रामलीला पक्की पर प्रथम गणेश का पूजन शुरू हुआ। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और हनुमान जी के मुखौटे की सविधि पूजा हुई। इसके बाद रामलीला के संवाद पोथी, रामलीला में प्रयोग होने वाले औजारों और ब्रश आदि का भी पूजन अर्चन हुआ। यजमान रहे रामलीला ट्रस्ट के मंत्री जयप्रकाश पाठक ने रामलीला के निर्विघ्न समापन का संकल्प लिया। मुख्य स्वरूपों ने सांकेतिक रूप से रामलीला के संवादों का उच्चारण किया, उनको तिलक लगाया गया और माला पहनाकर दक्षिणा दी गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन संपन्न कराया गया, जिसमें आसपास से लीला प्रेमी पूजा में शामिल हुए। प्रथम गणेश पूजन के साथ ही रामलीला में श्री राम जी, जानकी जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की भूमिका निभाने वाले बालकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये बालक रामलीला की समाप्ति तक रामलीला व्यास के सानिध्य में संवाद कंठस्थ करने के साथ भाव संप्रेषण की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस दौरान वे अपने घर नहीं जाएंगे, वह बलुआ घाट धर्मशाला में ही प्रवास करेंगे। रथ यात्रा मेले के समापन के बाद रामनगर किले में कुंवर अनंत नारायण सिंह की मौजूदगी में हुए स्वर परीक्षण के बाद 26 बालकों में से 5 बालकों का रामलीला के प्रमुख पात्रों के रूप में चयन हुआ था। अयोध्या में चंदा चोरी मामले को लेकर संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए नाटक को लेकर विश्वनाथ सनातन रक्षा परिषद के लोगों ने उनका पुतला दहन किया। अयोध्या में चंदा चोरी मामले को लेकर शुक्रवार को संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए नाटक को लेकर सनातनियों में काफी रोष व्याप्त है। रविवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय पर विश्व सनातन रक्षा परिषद के लोगों ने सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान विश्व सनातन रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने जमकर पप्पू यादव खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से कुकृत्य पप्पू यादव द्वारा किया गया उससे सनातनी क्षुब्ध हैं और यह संतों का अपमान है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सामूहिक रूप से समाज के सामने आकर पप्पू यादव को अपने इस कृत्य के लिए जनता व संतों से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव जैसे लोग जो संसद में घिनौना कृत्य किए हैं हमारे सनातन को टारगेट करते हुए, और भागवा और साधु संतों का ये जो वस्त्र पहन करके, माला पहन के दान पीड़ित यादव दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी चेतावनी है और उनके लिए ये एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारे सनातन और हमारे धर्म को टारगेट ना करें, धर्म को छोड़कर और विषयों पर राजनीति करें, नहीं तो ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इन जैसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को, जैसे कालनेमी में भेष बनने से ही तो पहचान में ऐसे ही आते, राक्षसी बाधा, शरीर जैसे मोटा है ना वैसे इसकी बुद्धि भी मोटा हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। इसलिए चेतावनी दिया जाए, कुत्ता उनको फूका जाएगा, अभी सुधर जाओ। और जितने भी घिनौना कृत्य किए हो सब मीडिया बंधु और सनातनी हमारे जितने भी हैं उनके सामने आकर अपनी माफी मांगो और स्वीकारो कि हमसे बहुत बड़ी अपराध हुई, इसे क्षमा करें, नहीं तो इसका साम्राज्य, तुम्हारा अस्तित्व सब समाप्त करने की हम लोगों में ताकत है। एक बार हमारे अखाड़ाओं से और हमारे सभी सनातनियों से हो जाए तो पुण्य जाने में हमें लोग के समय नहीं लगेगा और ऐसे तांडव किया जाएगा कि तुम्हारी पूरी खानदान तक 7 पुश्तों तक याद रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा की अध्यक्षता में रविवार को एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को वाराणसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देश में बढ़ रहे मानवाधिकार हनन के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा मानवाधिकार संरक्षण के लिए किए जाने वाले अभियानों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन की सक्रियता बढ़ाने, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने तथा पीड़ित एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। इस अवसर पर संगठन के नवनिर्वाचित एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। सभी पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने किया। कार्यक्रम में बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता शिव नारायण गुप्ता ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव विनोद राय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदीप सिंह, प्रदेश सचिव संगठन धर्मेंद्र पांडे, प्रदेश महासचिव डॉक्टर सेल,
डॉक्टर संजय यादव, मंडल अध्यक्ष पवन चौबे, मनोज गुप्ता सहित कई दर्जन मानवाधिकार कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर वाराणसी आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पर मानवाधिकारी एसोसिएशन का कार्यक्रम किया गया, जो कि न्याय ही जनहित में जो कार्य हो रहे हैं और जितने लोग न्याय से वंचित हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनके लिए एक ऑफिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का एक ऑफिस जन सुनवाई केंद्र खोलने का विचार किया गया। उसी को लेकर एक गोष्ठी किया गया और कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त किया। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने प्रेस वार्ता कर सावन के प्रथम सोमवार पर यादव बंधुओं द्वारा किए जाने वाले जलाभिषेक के बारे में जानकारी दी। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रेश्वर यादव ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में सावन के प्रथम सोमवार पर यादव बंधुओं द्वारा किए जाने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से यदुवंशी समाज काशी के बाबा विश्वनाथ सहित प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करता चला आ रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ दल के संस्थापक बाबा विश्वनाथ के परम भक्त स्वर्गीय तेजू सरदार के द्वारा 1952 से अपने यदुवंशी समाज के नेतृत्व में काशीवासियों के साथ परंपरागत शीतला घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक करते चले आए हैं। इसी क्रम में 3 अगस्त दिन सोमवार समय 9 बजे यदुवंशी समाज पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद जल भरकर मां शीतला का भी जलाभिषेक करेगा। पुनः शीतला घाट से जल भरकर गंगा तट से डेढ़सी पुल से होते हुए डूंडीराज गणेश का पूजन कर मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक करेगा। तदुपरांत ज्ञानवापी से निकलकर बास फाटक पर स्वर्गीय तेजू सरदार के शारदा कॉम्प्लेक्स पर फलाहार के वितरण बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। हम लोग विश्व कल्याण के लिए कामना करते हैं कि विश्व कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी यशस्वी हों और उनके दिशा निर्देश पे ये देश हमारा आगे बढ़ता चले जाए। हम लोग चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश भी दिया था यदुवंशियों के लिए, ये सबसे गौरव की बात है। उन्होंने कहा था कि यदुवंशी जलाभिषेक करते हैं, उनको आज आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय सांसद जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने इतना बड़ा हृदय दिया और बताया कि आज हम लोग जलाभिषेक करते हैं, इसलिए एक संदेश गया है और यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं फैल सकती। जहाँ का सांसद, जहाँ का प्रधानमंत्री अगर हमारे साथ है तो ये छोटी मोटी जो अव्यवस्था होती है ये तो आती जाती रहती है। इससे हम लोग फेस टू फेस कर लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग जैसे करते हैं, शासन प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है, डीसीपी सुरक्षा हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हों, सबका तारतम्य हमारा सबसे अपने यादव समाज से बना हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग सब जलाभिषेक करेंगे। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान में गरिमामय विदाई एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की गौरवशाली सम्मान परंपरा के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिवार द्वारा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में मुख्य भवन स्थित सभागार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान में गरिमामय विदाई एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उपेंद्र नाथ द्विवेदी अधीक्षक, अमरनाथ यादव अधीक्षक, वाचस्पति त्रिपाठी फार्मासिस्ट, अतुल भाटिया कॉपी होल्डर तथा ब्रिजलाल परिचारक को उनके दीर्घकालीन निष्ठापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवा काल के लिए अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में उपस्थित अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त साथियों के योगदान का स्मरण करते हुए उनके उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना की। भावपूर्ण वातावरण में संपन्न यह समारोह विश्वविद्यालय की पारिवारिक संस्कृति, आत्मीयता एवं कर्म योगियों के प्रति सम्मान की परंपरा का प्रेरक उदाहरण बन गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल के साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने सहभागिता किया।
ये चारों विभूतियाँ कर्म विभूति के रूप में मैं इनको देखता हूँ। ये ऐसे श्रमिक हैं जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता सर्वोपरि रहती है। मैं प्राय कहा करता हूँ, ये सच्चे श्रमिक और सच्चा श्रमिक वही होता है जो श्रम साधना करते हुए कभी अपने माथे के पसीने को पहुँचता नहीं है, बल्कि अपने अंतःस्तर की गहराइयों में कहीं उसको समेट जाता है। गायत्री परिवार जिला युवा प्रकोष्ठ द्वारा गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। रविवार को गायत्री शक्तिपीठ चांदबाड़ी दानूपुर वाराणसी के प्रांगण से सटे एक भव्य बैंक्वेट हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को जिला युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार वाराणसी ने आयोजित किया। नशा मुक्त भारत अभियान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली जुड़कर नशा मुक्त युवा कार्यक्रम को संबोधित किए। नशा मुक्त भारत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र के विकास में बाधक नशा जो हमारे देश के युवाओं को तेजी से अपने आगोश में ले रहा है, इससे अब हमें कमर कसकर लड़ना होगा। युवाओं को नशा से होने वाली हानियों से अवगत कराना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे राष्ट्र के युवा नशे से दूर रहकर मां भारती की सेवा में लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति युवाओं की उन्नति पर निर्भर है। अगर हमारा युवा उन्नति करेगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा। युवा नशे के चक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इन्हें नशे से दूर करने के लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के प्रमुख प्रबंध ट्रस्टी एवं गायत्री परिवार वाराणसी के जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि गायत्री परिवार काफ़ी दिनों से नशा मुक्त आंदोलन को चला रहा है और जगह जगह यज्ञ एवं दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को नशा न करने हेतु संकल्पित कराया जा रहा है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा शंकर पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने भविष्य में नशा न करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन अनिलेश तिवारी ने किया। यह कार्यक्रम चूँकि पूरे भारतवर्ष में हो रहा था और हमारे गायत्री परिवार को यह सौभाग्य मिला कि माननीय राज्यपाल जी जो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले थे, प्रत्येक स्टेट के राज्यपाल इससे जुड़े हुए थे, तो आप बनारस थे, यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ उनकी तरफ से कि यह कार्यक्रम गायत्री परिवार वाराणसी आयोजित करेगा, रचनात्मक ट्रस्ट आयोजित करेगा और युवाओं को एक संदेश जाए कि वो नशा से दूर रहे, व्यसन से बचे और सृजन में लगे। नशा से अपने को बचाएं और पैसा और शरीर दोनों को नष्ट होने से बचा करके उसे राष्ट्र के अपने समाज के उत्थान में लगाएं। नशा मुक्त भारत और विकसित भारत, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प दिलाया है। हम सबको उस अभियान के साथ जुटना चाहिए और एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विकसित भारत का संकल्प दिलाया है पूरे राष्ट्र को, उसकी पहली इकाई हमारे छात्र हैं, युवा है। वो जब हर प्रकार से संयम युक्त, अनुशासन युक्त रहेंगे तो उससे एक सुंदर चरित्रवान युवा से एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा युवा इस देश का जो वर्तमान भी है और भविष्य भी है वह सुंदर, संयमशाली, विवेक युक्त और एक सुंदर भारत के निर्माण में अपने एक चरित्र से, अपने संस्कार से, अपने अनुशासन से इस राष्ट्र को मजबूत बनाए और विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिलाया है उसके लिए रास्ते भी बताए हैं। हम सभी लोग यानी 1 करोड़ लोगों को इस अभियान से जोड़ना उनका लक्ष्य है और हम सब इस अभियान के साथ अधिक से जुट करके मैं गायत्री परिवार को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर भारत के निर्माण में जो एक नशा मुक्त युवा और विकसित भारत का जो यह अभियान यहाँ से शुरू किया है, निश्चित रूप से पूरे धीरे धीरे देश में आगे बढ़ कर के एक सुंदर भारत के निर्माण में अपना योगदान करेगा। वाद्य शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी के जन्म दिवस पर संगीत सभा काशी द्वारा संगीतांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत सभा काशी एवं श्री रूपवाणी स्टूडियो थिएटर के सहयोग से वाद्य शिरोमणि स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से संगीतांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सर्वप्रथम पंडित कंठे महाराज जी के चित्र पर उनके पौत्र प्रसिद्ध तबला वादक पंडित पूरण महाराज तथा अन्य संगीत प्रेमियों एवं शिष्यों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। इसके पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में श्रीमती तेजल पाठक का गायन हुआ। उन्होंने राग शंकरा में महादेव देव, तत्पश्चात राग मियाँ मल्हार में घन घन नील वर्ण अति सुंदर के गायन के बाद गुणगान करिए राम का और अंत में राग विहाग में ब्रह्मानंद स्वामी का एक भजन गाया। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार और हारमोनियम पर पंडित भैयन जी ने कुशल संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में मंच संभाला पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित छनुलाल मिश्रा जी की सुपुत्री सुश्री नम्रता मिश्रा ने। इन्होंने सो गुरु सत्य कहाँ और दुनिया दर्शन का मेला गाया। अंत में कजरी सावन के झरझर से अपने गायन का समापन किया। इनके साथ तबले पर आदित्य मिश्रा और हारमोनियम पर पंकज मिश्रा ने बेहतरीन संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में श्रीमती अर्चना महास्कर का गायन हुआ। अपने सुरों और गायकी से इन्होंने श्रोताओं को आह्लादित कर दिया। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा और सारंगी पर अनीश मिश्रा ने कुशल संगत कर कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की। संगीतांजलि सभा में पंडित पूरण महाराज, व्योमेश शुक्ला, कामेश्वरनाथ मिश्रा, अवंतिका महाराज सहित तमाम संगीत प्रेमी कलाकार और शिष्यगण उपस्थित रहे। नृत्यांग कथक फाउंडेशन द्वारा आयोजित नृत्यांजलि कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों ने वरिष्ठ गुरुओं के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। नृत्यांग कथक फाउंडेशन द्वारा आयोजित नृत्यांजलि गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों ने 5-6 वर्ष से लेकर युवा वर्ग तक कथक की विविध प्रस्तुतियां देकर भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित भावपूर्ण नृत्य नाटिका से हुआ, जिसमें गुरु के महत्व, ज्ञान, परंपरा एवं शिष्य के समर्पण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने कथक की विविध प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित माता प्रसाद मिश्रा एवं पंडित रविशंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों वरिष्ठ गुरुओं ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण एवं गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन सुप्रसिद्ध गायक संतोष मिश्रा के गायन से हुआ। उनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्रा तथा सारंगी पर ओम सहाय मिश्रा ने प्रभावशाली संगत प्रस्तुत किया। नृत्यांग कथक फाउंडेशन के संस्थापक एवं निदेशक स्नेहा बजाज तथा रुद्रशंकर मिश्रा दोनों बनारस घराने के आचार्य सुखदेव महाराज शिष्य परंपरा से संबंध रखते हैं। श्रीमती स्नेहा बजाज दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट एवं TEDx स्पीकर हैं, जबकि रुद्रशंकर मिश्रा भारत सरकार के युवा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एवं दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। संस्था का प्रमुख उद्देश्य आचार्य सुखदेव महाराज द्वारा स्थापित बनारस घराने की परंपरागत कथक शैली, शिक्षण पद्धति एवं गुरु शिष्य परंपरा को नई पीढ़ी तक उसी शास्त्रीय स्वरूप में पहुंचाना और उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह संस्था पिछले 7 वर्षों से इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले 21 विद्यार्थियों में आमानी सेठ, मैत्री नगर, ताशवी सिंह, राघवी सिंह चंदेल, वत्सला, अनिका सहगल, मिशिका, आरना सिंह, कृति सिंह, प्राणवी, अनन्या विश्वास, माधवी सिंह, अंबिका, मान्या सिंह, कविता सिंह, प्रांजलि, समीक्षा शर्मा, विदिशा, तुतांकर नामा, शिवांग एवं स्मृति ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों, कला प्रेमियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। अंजलि का कार्यक्रम जो है वो गुरुओं को अंजलि देने के लिए और उनको अपने नृत्य के माध्यम से अपना एक पुष्प अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम बच्चों के मैंने ऑर्गेनाइज करवाया है। ये कितने बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है? और यहाँ पे मेरे 21 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक के बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे बढ़ने के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी को, बच्चों को भी, कि अपनी कला से जुड़े रहें, जो अपना कल्चर है, जो अपनी शास्त्रीय नृत्य है, उसको संभाल के रखें। ये हमारी ही धरोहर है और हमारे हाथ से ये दौर छूटती नहीं।
मित्रता दिवस के अवसर पर डीआईजी कॉलोनी स्थित पार्क में शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मित्रता दिवस के अवसर पर 2 अगस्त रविवार को प्रातः 9 बजे से डीआईजी कॉलोनी पश्चिम स्थित पार्क में शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वैभव कृष्ण, पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी, विशिष्ट अतिथि हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त वाराणसी अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी और अंशुमान राय, निदेशक हेरिटेज हॉस्पिटल लंका, भूपेंद्र अग्रवाल, व्यवसायी कामधेनु स्टील, डॉक्टर बीके सिंह, बीके हार्ट हॉस्पिटल सुंदरपुर, सौरभ बंसाली, निदेशक मेटिस मेडिसिटी हॉस्पिटल चंदौली के साथ साथ कॉलोनी के निवासी राजकुमार मित्तल, नरेंद्र कुमार सिंह, मनोज सिंह, नियाज अहमद, सौरभ अग्रवाल, राजेश मिश्रा, सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, प्रवीण कुमार सिंह, रतन चंद्र वर्मा, अरविंद शुक्ला, संजय अग्रवाल, अवधेश तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर वाराणसी पुलिस महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने कॉलोनी की सुरक्षा के संबंध में निवासियों को आश्वस्त किया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने भी पार्क का निरीक्षण किया और उसके विकास, स्वच्छता तथा आधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं को समाज में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे शक्ति ओझा ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम वाराणसी में दिल्ली से पधारे शक्ति ओझा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य प्रस्तुति का शुभारंभ मंगलाचरण, तत्पश्चात शिव आनंद तांडव, अष्टपदी एवं समापन गद भाव में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को पिरोते हुए बाजे रे मुरलिया पर मनमोहक प्रस्तुति करके किया। कलाकार ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के अद्भुत संगम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। पुनीत चरण संत रूपी तव पुनीत चरण मुझ जीवन बितारू कर चरण शीश नमामि चरण शीश नमामि। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।